अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला हेल्थ मैटर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, आई एम श्योर आप सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस बारे में सुनने के लिए कि ऐसी कौन सी जादू की पुड़ी है, ऐसे कौन सा नुस्खा है जो कि आसान भी है और हम करना शुरू कर दें और हमारा वज़न जो है वो ऐसे कम हो जाए। तो सबसे पहले कोई जादू की पुड़ी तो है नहीं, ट्रिक जो है इट लाइज इन सिंपलर थिंग्स इन योर डेली रूटीन। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी छोटी छोटी आदत को बदल के हम अपनी ऐसी हैबिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि आसानी से स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल फिटनेस कब ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल वेज बताऊंगी, कुछ नेचुरल और कुछ हमारी हैबिट्स की मॉडिफिकेशन, कुछ खाने पीने की टाइमिंग्स में एहतियात, जो करके आप बहुत जल्दी 2 से 3 हफ्ते में अपने वेट लॉस की जर्नी में रिजल्ट्स जो हैं उसको देखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको भी ये कहती हूँ कि आप मुझसे भी बड़ी सेलिब्रिटी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएं, अगर आप अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। नंबर 1, स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन अब हमारे पास क्या चीज़ है? स्लीप हाइजीन का मतलब है वक्त पर सोना और वक्त पर उठना, और आपने कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी होती है। होता क्या है कि जब हम रात को देर से जागते हैं, ज़्यादा देर जागते हैं, तो जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस करने वाला हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, उसके लेवल सिर्फ एक रात देर से जागने से 33% बढ़ जाते हैं। ये कॉर्टिसोल आपके पास आपकी चर्बी जमा करने वाला हार्मोन, फैट डिपॉजिट करने वाला हार्मोन, खास करके बेली फैट वाला हार्मोन जो है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे उनकी जिम की हैबिट्स भी बहुत अच्छी हैं, डाइटरी हैबिट्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि उनका वेट क्यों नहीं लूज़ होता, क्योंकि वो वक्त पे सोते नहीं हैं और वक्त पे जागते नहीं हैं। तो अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन करें और आप फिर देखें कि आपको रिजल्ट्स जो हैं आपकी वेट लॉस जर्नी के कितने जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, स्ट्रेस। जी हाँ, जिस तरह स्लीप आपके पास, बैड स्लीप हाइजीन आपके पास वेट लॉस की दुश्मन है, उसी तरह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो भी आपके पास वेट लॉस का दुश्मन है। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो भी आपकी बॉडी में जो चर्बी जमा करने वाला हार्मोन है, ख़ास करके जो बेली फैट डिपॉजिट करता है, इसको बढ़ा देता है। तो प्लीज़ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, मेडिटेट करें, अच्छे दोस्तों में बैठें, योगा करें, वो एक्टिविटीज़ करें जो कि आपको खुशी देती हैं। ट्राई टू डू थिंग्स इन अ नेचुरल वे जो कि आपके पास स्ट्रेस कम करती हैं, और फिर आप देखें कि आपका वेट जो है वो ज़रा तेज़ी से लूज़ होना वो शुरू हो जाएगा। नंबर 3, लोग क्या करते हैं कि 3-3, 4-4 महीने खुद को स्टाफ करते हैं, डाइट में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मूड भी ख़राब होता है और जो उनकी बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो भी नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको आप बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसका तोड़ क्या है? आप चीट डेज रखें। जी हाँ, हफ्ते में एक दिन अपनी मर्जी के आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी, कढ़ाई, नान, बोतल, जिस मर्जी चीज़ पर, गुलाब जामुन, जलेबी बिंज करें। इससे आपके पास 2 फायदे होते हैं। एक तो आप मोटिवेटेड रहते हैं अपनी फिटनेस रूटीन जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए, और दूसरा आप अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर देते हैं। आपकी बॉडी 6 दिन बाद कंफ्यूज हो जाती है जब उसमें एकदम इतना ज़्यादा खाना आता है, और वो फिर से अपनी कैलोरी बर्निंग स्पीड जो है उसको तेज़ कर देती है। तो नेक्स्ट डे से जब आप अपनी पुरानी डाइटिंग वाली रूटीन पे आते हैं, आपकी चर्बी बर्न करने की स्पीड जो है वो तेज़ हो चुकी होती है। नंबर 4, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अपने कमरे को हवादार रखें और कोशिश करें लेट कूल एयर इन। होता क्या, हमारे पास कूल एयर हमारी बॉडी में ब्राउन फैट को इन्फ्लुएंस करती है। ब्राउन फैट हमारी बॉडी में वो लेयर है जो कि हमारी बॉडी को फ्रीज होने से बचाती है। अब हमारी ब्राउन फैट के नीचे जो लेयर होती है, हमारी चर्बी की लेयर, हमारी ब्राउन फैट चर्बी वाली लेयर को क्या करती है कि इसको बर्न करने में मदद देती है, ताकि ये चर्बी वाली लेयर एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब कमरा हवादार होगा, जब कमरे में हवा आएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा पिए। ये मैं नहीं, ये रिसर्चेस कहती हैं कि वो लोग जो दिन में 1.5 लीटर पानी पीते हैं वो साल में 17,400 ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। यानी 17,400 कैलोरीज बर्न करने का मतलब है तकरीबन 2 से 3 किलो वेट लूज करना। तो सोचें कि आप सिर्फ दिन में 1.5 लीटर पानी पी के साल में 2 से 3 किलो वेट तो अपना इसी तरह लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि रात की नींद का फायदा है, दिन की नींद का फायदा नहीं है। दिन की नींद जो है उसको सिर्फ कैलुला की हद तक महदूद रखें आप, जो कि 45 मिनट से 1.5 घंटे तक होनी चाहिए, क्योंकि जिन प्रोसेसेस को हम रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास वेट लॉस में मदद करते हैं, वो रात की नींद के टाइम एक्टिव होते हैं, वो आपके पास दिन की नींद के टाइम एक्टिव नहीं होते।
एक और बड़ा मज़े का हैक आपको बताना चाहूँगी, दिन में 2 या 3 बार टूथब्रश ज़रूर करें, ख़ास करके खाने के बाद। जब आप टूथब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट आपके पास क्या करती है, वो आपकी ज़बान से खाने के सारे पार्टिकल्स जो हैं उसको रिमूव कर देती है। अब जब खाने के पार्टिकल्स ज़बान से रिमूव हो जाते हैं तो हमारी ज़बान के ऊपर जो टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं वो उसको छेड़छाड़ करना, उसको स्टिमुलेट करना छोड़ देते हैं। तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि खाना ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से आपकी एपेटाइट जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। नेक्स्ट चीज़, 3 लार्ज मील्स की जगह आप कम से कम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। जब आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ महीनों में 15% तक नीचे आ जाते हैं, और जो हार्मोन इंसुलिन है उसके लेवल्स आपके पास 28% तक नीचे आ जाते हैं। याद रहे कि बॉडी में इंसुलिन लेवल्स जितने कम, जितने कंट्रोल्ड होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही कम हमारे पास चांसेस होंगे कि जो ग्लूकोज है वो मसल सेल्स में जाए, फैट सेल्स में जाए, और वहाँ पे जाके जो है ये चर्बी के सेल्स को बड़ा करे और आपको मोटापे की शिकायत हो। एक और चीज़, ये जो शैतान की आंत आपके पास मोबाइल है, जिसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते होंगे मैं इसके कंस्ट्रक्टिव यूज़ के बारे में भी बात करती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि जो आपके सोने का टाइम है, यानी रात के 9-10 बजे, मैक्सिमम 11 बजे आपको सो जाना चाहिए, उससे 3 या 4 घंटे पहले इसका इस्तेमाल छोड़ दें। जो मोबाइल की ब्लू लाइट होती है ये आपके पास कॉर्टिसोल, जिस हार्मोन का मैंने पहले भी जिक्र किया, जो बॉडी में चर्बी बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, उसके लेवल्स बढ़ा देती है, और जो नींद वाला हार्मोन है, रिलैक्सेशन वाला हार्मोन है, जो मेलाटोनिन है, उसके लेवल्स आपके पास कम कर देती है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि माइंडफुल ईटिंग करें। आप कैलोरीज को काउंट ना करें, आप क्वालिटी ऑफ फूड देखें जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि तो क्या हो गया, मैंने एक चिकन पीस खा लिया, अगर मैं एक हैंडफुल ऑफ नट्स खा लेता तो उसमें भी लगभग इससे थोड़ी ही कैलोरीज कम होती। याद रहे कि कैलोरीज की काउंटिंग की बात नहीं होती, कैलोरीज की तासीर में फ़र्क होता है। चिकन पीस से जो केमिकल्स आपकी बॉडी में जाएंगे वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेट, सोजिश वाली स्टेट ज़्यादा करेंगे आपकी बॉडी में। आपके पास नट्स से जो केमिकल्स, अगर वो आप एक मुनासिब मिकदार में ले रहे हैं, आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपकी बॉडी में हेल्दी प्रोसेसेस को स्पीड अप करेंगे, वो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस स्पीड अप करेंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड के फॉर्मूला पे चलें, यानी आप घर में वो स्नैक्स और वो अनहेल्दी चीज़ें और ग़िज़ाएँ लाएं ही मत कि आप उन पर बिंज कर सकें, आपको मौका मिले कि आप जाके उसको बार बार खाएं, ताकि जो है आप आपका जो वेट है वो अनकंट्रोल्ड पुट ऑन हो। ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। ग्रीन टी आपकी बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस तो बढ़ाती ही है, उसमें इसके अलावा आपके पास जो केमिकल्स, कैटेजन्स मौजूद होते हैं वो आपकी बॉडी में फैट बर्निंग स्पीड जो है उसको भी ज़्यादा कर देते हैं। और नेक्स्ट चीज़, सॉफ्ट ड्रिंक से प्लीज़ बहुत ज़्यादा गुरेज करें। हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की, रिमेंबर माई टिप फॉर लाइफ, यू कैन कोट मी एनीवेयर, डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज। जब आप कोई चीज़ ड्रिंक कर लेते हैं तो आप उसको माइंड में खाने की तरह प्रोसेस नहीं करते, आप कैलोरीज भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसका शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। एंड नेक्स्ट थिंग, प्लीज़ फॉलो द 2.5 मिनट रूल। 2.5 मिनट रूल का मतलब ये है कि आप जो भी वर्कआउट करते हैं, चाहे आप स्विमिंग करते हैं, चाहे आप रनिंग करते हैं, चाहे आप साइकिलिंग करते हैं, उसमें आप बीच में 2.5 मिनट का इंटेंस इंटरवल ज़रूर रखें। इससे रिसर्चेस शो करती हैं कि आप अपने एक एवरेज वर्कआउट में जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, यहाँ पर आप उसको 200 कैलोरीज तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। डिनर के बाद कुछ मत खाएं। अगर डिनर के बाद आपने कुछ खाना भी है तो कोशिश करें कि ग्रीन टी या कोई लो कैलोरी सूप, ज़ीरो कैलोरी वेजिटेबल्स यानी पालक, गाजर, इस तरह के सूप का आप इस्तेमाल करें, ताकि आपका रात के टाइम जब कैलोरी बर्निंग प्रोसेस शाम के 7 बजे के बाद स्लो हो जाता है तो उस वक्त आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने से जो है वो ओवरबर्डन ना करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाश्ता स्किप मत करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब है ही ये कि ब्रेक द फास्ट, रोज़ा तोड़ो। पूरी रात के बाद सुबह बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, उस टाइम बॉडी चार्ज भी होती है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा भी होता है, तो नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करें। खुश रहें, खुश रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे हेल्थ मैटर्स से इजाज़त दें, आपसे इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।